वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कृष्ण नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद Hare Krishna, मुरारी नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे वासुदेवा Krishna Govinda Hare Murari, हरे मुरारी हे वासुदेवा श्री कृष्ण नारायण वासुदेव Govinda Hare हरे Murari, नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेव Narayana Vasudeva कृष्ण गोविंद हरे हरि Narayana Vasudeva शान्ताकारं साकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे कृष्णभृङ्गहरं सर्वैश्वर्यनाथं यं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा स्तुवन्ति सदा पूजितो गायन्ति महात्मानः सर्वगेणों प्रपद्यन्ते ब्रह्मा विष्णन्ति तेन शास्त्रमतं स्थूलं लोकेभ्य साधकं महात्मोऽस्मि भक्तिप्रसादवर्जितः शास्त्रं शीलस्य प्राणायामकरस्य च वैष्णवं पूज्यन्ति तानि च निर्मोक्षणं संसारगं स्नानं विन्दति एकामभक्ति संसारमूलनाशनम् गीता कर्तव्या सुमन्यै शास्त्रैश्वरैः शास्त्रं पद्मनाभस्य मुखपदादिविभूषितः तथा अमृतसदृशं विष्णुमहात्मादिविभूषितम् बोधयन्तीत्या पुनर्जन्म न जिहीहि श्रीगौरगोपालनन्दनः आसो वत्सदेवोत्थानमनं शान्ताकृतं देवकी प्रकृतिस्थो एको देवो महेश्वरः ब्रह्मण्यामि कर्णातीतं सत्यदेव एकं सत्यदेव सर्वेभ्यो नमः आज का पारायण सर्वम सभी ओम श्री परमात्मने नमः। ॐ ॐ श्री श्री परमात्मने परमात्मने नमः श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः। अथ नमोऽध्यायः नवमोऽध्यायः श्री
भगवानुवाच एवं भगवानुवाच इदं ते गुह्यतमं पश्याम्यसूयवे इदं गुह्यतमं पश्याम्य अनुसूयवे अनौर्विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति माम् सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् कल्पये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् मयाध्यक्षेण प्रकृतिः मायाध्यक्षेण प्रकृतिः पूज्यते सचराचरम् न कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते तेनाज्ञेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते त्रैविद्यमां सोमपापा या मां सोमपा पुण्यपापा वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते यज्ञैर्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते देव भोगान् ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् पुण्यमासाद सुरेन्द्रलोकम् हन्ति दिव्यान् देवलोकान् सन्ति दिव्यान् दिव्यैर्भोगान् भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं धर्ममनुप्रपन्ना धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते अनन्याश्चिन्तयन्तो मामुपासते तेषां नित्यमभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् योगक्षेमं वहाम्यहम् यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्करोषि यज्जुहोषि ददासि यत् तत् कुरुष्व मदर्पणम् समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः
मोहं जल्पेन्दु तेते प्रियः ये भजन्ति मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् ये भजन्ति मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अपि चेत् भजते मामनन्यभाक् अति दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तः सम्यग्व्यवसितो हि सः साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेतष्यसि युक्त्वैनं आत्मानं मत्परायणः मामे वैश्यसि युक्तेवम् आत्मानं मत्परायणः। हरि ओम तत्सत्। प्रण किया बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री जय गीता प्रहलाद की बहन ने गाया, बहुत सुंदर गाया। तो कल हम लोग चौथे और पांचवें श्लोक पढ़ते, अपने अपने माइक म्यूट कर दें प्लीज। हम चौथे और पांचवें श्लोक पढ़ते लगे कि सुन रही हूँ। हम माइक म्यूट कर लेंगे आप। जिसमें भगवान ने कहा ये सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है, मया तत्मिदं सर्वम जगत व्यक्त मूर्तना। और संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, सर्वभूतानि मतिस्थानि। फिर कहा परंतु अहम तेषु न अवस्थितः, मैं उनमें स्थित नहीं हूं, तथा भूतानि मतिस्थानि न, वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं। मैं ऐश्वरम योगम पश्य, मेरे ईश्वर संबंधी इस योग सामर्थ्य को देख। तो यहां भगवान ने दो जो विरोधी बातें कही हैं उसको कल अच्छी तरह से हम लोगों ने समझा था कि जब तक मन में दो सत्ताएं हैं, संसार की सत्ता और परमात्मा की सत्ता, जब तक परमात्मा संसार में हो, संसार परमात्मा, लेकिन जब वासुदेव सर्वम का अनुभव हो जाता है, सिद्ध की जब स्थिति हो जाती है, तो ना संसार परमात्मा में है, ना परमात्मा संसार में है, केवल परमात्मा परमात्मा ही है। ये बात हम लोगों ने समझी थी कल, कि इस भाव से ये विपरीत बातें आ गई। यहां भगवान एक संदेश भी दे रहे हैं। इसमें सब निर्लिप्तता का भाव है कि मैं हूं लेकिन निर्लिप्त भाव से हूं, मैं सारे प्राणियों में हूं लेकिन निर्लिप्त भाव से हूं। तो इसी प्रकार से भगवान यहां हम लोगों को भी एक संदेश दे रहे हैं कि जैसे मैं सबको उत्पन्न करता हुआ, भूत ब्रह्म च भूतस्तु ममात्मा भूत भावना, तो जिस प्रकार से मैं सबको उत्पन्न करता हुआ, सबका भरण पोषण करता हुआ भी अहंता ममता से रहित हूं और सब में रहता हुआ भी उनके आश्रित नहीं हूं, उनसे सर्वथा निर्लिप्त हूं, ऐसे ही मनुष्य को भी चाहिए कि वो कुटुंब परिवार का भरण पोषण करता हुआ और सबका प्रबंध संरक्षण करता हुआ उनमें अहंता ममता ना करे। और यही बहुत बड़ा संदेश है कि अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना है
लेकिन अहंता और ममता, अहंता ममता आप ये जानते हैं, जैसे मैं शरीर हूं, ये अहंता है, शरीर मेरा है, ये ममता है। तो इसमें अहंता ममता ना करें। कुटुंब मेरा है, ये ममता हो जाएगी। तो ये सब कुछ करते हुए, अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करते हुए, उन सबका भरण पोषण की व्यवस्था करते हुए, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करते हुए भी उनको ऐसा ना कहे कुटुंब मेरा है। यही निर्लिप्तता है, और यही निर्लिप्तता भगवान ने इन दो श्लोकों में कही है। अब जहां तक ज्ञान और विज्ञान का प्रश्न है, कल एक प्रश्न आया था कि अच्छी तरह से नहीं समझ में आ रहा है कि ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। तो यहां भी इस संदर्भ में भी हम कह सकते हैं कि परमात्मा में संसार है, संसार में परमात्मा है, ये ज्ञान है। और न परमात्मा में संसार है, न संसार में परमात्मा में है, अर्थात परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है, ये विज्ञान। ज्ञान और विज्ञान, इन दो पदों की बड़ी विस्तृत व्याख्या की गई है, कल भी बतलाया गया था। तो ये जो साधक की स्थिति है कि उसे ज्ञान है कि परमात्मा में संसार है और संसार में परमात्मा है, लेकिन न परमात्मा में संसार है, न संसार में परमात्मा है, केवल परमात्मा ही परमात्मा है, वासुदेव सर्वम, ये विज्ञान। तो पहले हमें किसी चीज का ज्ञान होता है कि ये वस्तु इस तरह की है, जैसे दूध और घी का एग्जाम्पल भी दिया गया था। बाद में हम उसको किस तरह से प्राप्त करें, किस विधि के द्वारा उसको प्राप्त किया जाता है, उस विशिष्ट जो विधि है उसको हम कह देते हैं ये विज्ञान। ठीक है। तो अब भगवान अगले श्लोक के अंदर स्पष्ट कर रहे हैं इन्हीं चीजों को। जो बात चौथे और पांचवें श्लोक में कही गई है, उसी को एक दृष्टांत के द्वारा भगवान स्पष्ट करते हैं। यथाकाश स्थितो नित्यम, यथाकाशस्थितो नित्यम् वायुः सर्वत्र गो महान्, वायुः सर्वतो महान् तथा सर्वाणि भूतानि, तथा सर्वाणि भूतानि स्थानीत्युपधारय। मत्स्थाने मत्स्थानीत्युपधारय। यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान्, यथाकाशस्थितो नित्यम् वायुः सर्वतो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मथिस्थानीत्युपधारय। तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। यथा, जिस प्रकार से आकाश स्थित, आकाश में स्थित रहती है क्या चीज? वायु। तो यथा, और वायु कह रही है सत्य सर्वत्र गह और महान। तो यथा सर्वत्र गह, सब जगह जाने वाली, सब जगह विचरने वाली महान वायु, महान वायु नित्यम आकाश स्थित, नित्य ही आकाश में स्थित रहती है। तथा, ठीक उसी प्रकार से सर्वाणि भूतानि, संपूर्ण प्राणी समुदाय मत स्थानी, मुझ में ही स्थित रहते हैं। इति उपधारया, ऐसा समझ। अब वायु क्या है? वायु आकाश में ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही स्थित रहती है और आकाश में ही लीन हो जाती है। जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, अर्थात वो कहीं निस्पंदन रूप से रहती है, कहीं सामान्य रूप से क्रियाशील रहती है, कहीं बड़े वेग से चलती है आदि, पर किसी भी रूप में चलने वाली वायु आकाश से अलग नहीं हो सकती। यह वायु कहीं रुकी हुई मालूम देती है, कहीं चलती हुई मालूम देती है, तो भी वह आकाश में ही रहेगी। आकाश को छोड़कर वह कहीं रह ही नहीं सकती। ऐसे ही तीनों लोकों 14 भुवनों में घूमने वाले
सब प्रकार के प्राणी मेरे में स्थित रहते हैं, तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थान, ये भगवान ने कहा। वायु को आकाश में नित्य स्थित बताने का तात्पर्य यह है कि वायु आकाश से कभी अलग हो ही नहीं सकती। वायु में किंचित मात्र भी शक्ति नहीं है कि वो आकाश से अलग हो जाए, क्योंकि आकाश के साथ उसका नित्य निरंतर घनिष्ठ संबंध अर्थात अभिन्नता है। ठीक उसी प्रकार से जो जितना प्राणी समुदाय है वह परमात्मा में ही स्थित रहता है, परमात्मा से अलग होने की उसकी सामर्थ्य भी नहीं है, और वह परमात्मा से अलग हो भी नहीं सकता है। तो यही बात भगवान ने उदाहरण देके समझाई है कि जिस तरह से वायु नित्य निरंतर सदैव आकाश में ही रहती है, वहीं स्थित रहती है, वहीं लीन हो जाती है, वहीं उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से सारा प्राणी समुदाय परमात्मा से उत्पन्न होता है, परमात्मा में ही स्थित रहता है और परमात्मा में ही लीन हो जाता है। इत्युपधार है, ऐसा तू समझ ले, ये भगवान ने कहा। यह बात तो विशेष रूप से मान लो कि सर्ग का समय हो चाहे प्रलय का समय हो, अनंत ब्रह्मांडों के संपूर्ण प्राणी सर्वथा मेरे में ही रहते हैं, ऐसा भगवान के ऐसा समझ इत्युपधार है। मेरे से अलग उनकी स्थिति कभी हो ही नहीं सकती, ऐसा दृढ़ता से मान लेने पर प्रकृति के कार्य से विमुक्ता होता है। तो जो हमारा देह भाव होता है, देहात्म भाव जो होता है ना, उससे छुटकारा मिल जाएगा जब हम ये दृढ़ता से स्वीकार कर लेंगे कि हम परमात्मा से ही उत्पन्न होते हैं, परमात्मा में ही स्थित रहते हैं और परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। जब इस प्रकार से होता है तो हमारा प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है। ऐसा जब हम मान लेते हैं तो हमारी प्रकृति, शरीर और संसार से विमुक्ता होती। तो यही बात भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि जिस प्रकार से वायु आकाश से अलग नहीं हो सकती, इस प्रकार से कोई भी जीव परमात्मा से अलग नहीं हो सकता। उसका पश्चिम देख लेते हैं। यथा आकाश स्थितः, ये समस्त पद है, नित्यम वायु सर्वत्र गः, ये सर्वत्र गो जो है वो विसर्ग संधि से बन गया है वहां। तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानी इति उपधार है। मत स्थानी यहाँ छोटी की मात्रा है, जो बड़ी की मात्रा है, ये दो छोटी की मात्रा बदल गई। इति उपधार है, यहाँ यण संधि लग गई इसलिए यह आ गया इति उपधार है। तो उसी प्रकार जैसे वायु आकाश में स्थित है, उसी प्रकार से संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है, ऐसा तू समझ ले, ऐसा भगवान ने अर्जुन को बताया। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान, तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानीत्युपधारय। यथाकाश स्थितो नित्यम और सुनना एक बार पुनः। यथाकाश स्थितो भगवान ने इस श्लोक, पिछले श्लोक में, छठे श्लोक में ये बताया, हाँ, तो भगवान ने पिछले श्लोक में बतलाया कि सारे प्राणी उन्हीं से उत्पन्न होते हैं, उन्हीं से उसी में स्थित रहते हैं और उन्हीं में लीन हो जाते हैं। और ये कब उत्पन्न होते हैं, कब लीन होते हैं, ये बताना बाकी रहता है। तो अगले श्लोक के अंदर भगवान ये बतला रहे हैं
कि प्राणी समुदाय जो है कब लीन हो जाता है और फिर पुनः कब उत्पन्न होता है, इस विषय पर अगला श्लोक। सर्वभूतानि कौन्तेय सर्वभूतानि कौन्तेय सर्वभूतानि कौन्तेय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये यान्ति मामकाम् कल्पक्षये कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम् कल्पादौ विसृजाम्यहम् कल्पादो विसृजाम्यहम्। अपनी अपनी धपली अपना खराब हो रहा है क्या? सही हो रहा है। एक साथ उच्चारण करें सब तो अच्छा रहता है, एक साथ उच्चारण करें। नहीं सर, ये एक्चुअली नेटवर्किंग की प्रॉब्लम है, इसमें लगता है आवाज कट जाती है बीच बीच में, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे आ रहा है। नहीं इसीलिए इसीलिए हो रहा है, कोई सुनाई दे रहा है, कोई नहीं सुनाई दे रहा है। जब तक तो आज जरा ज्यादा हो रहा है कि आज नेटवर्क ज्यादा खराब हो गया। लाइजन भी नहीं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि सारा प्राणी समुदाय कौन्तेय संवेदन है कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम मामिकाम प्रकृतिम यान्ति मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। कब होते हैं? कल्पक्षये। तो कल्पक्षये सर्वभूतानि मामिकाम प्रकृतिम यान्ति, एक कल्पों का क्षय होने पर मतलब महाप्रलय हो, प्रकृतिम यान्ति मेरी प्रकृति को, सारा प्राणी समुदाय मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। और फिर क्या होता है? कल्पादो, कल्पादो मतलब कल्पों के आदि में, महासर्ग के समय जब सृष्टि की रचना भगवान करते हैं, कल्पादो अहम मैं पुनः तानि विसृजामि, मैं फिर उनको उनकी रचना करूं। तो भगवान कह रहे हैं कि कल्प क्षय, जब कल्पों का अंत होता है, अर्थात जैसा हम लोग जानते हैं कि 1000 चतुर्युगी के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और ब्रह्मा जी की एक रात्रि भी उतनी भी होती है। इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी सारे प्राणी समुदाय के सहित भगवान में लीन हो जाते हैं। और रात और दिन में क्या होता है कि सारे प्राणी जो है ब्रह्मा जी में लीन होते हैं। और महाप्रलय में इसको बोलते हैं हम प्रलय। और महाप्रलय में क्या होता है कि ब्रह्मा जी की जब आयु पूरी हो जाती है 100 वर्ष की, 100 वर्ष के मतलब 100 मनुष्य, इस मृत्युलोक के वर्ष नहीं, 100 ब्रह्मा जी के वर्ष, जिसमें एक दिन 1000 चतुर्युगी का होता है, एक रात भी 1000 चतुर्युगी का होता है। इस प्रकार से गणना करने पर जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी सारे प्राणी समुदाय के कार्यकलापों सहित परमात्मा में लीन हो जाते हैं। और जितना समय ब्रह्मा जी के दिन और रात के बराबर है, इसी तरह से महासर्ग और महाप्रलय का भी समय बराबर है। फिर सृष्टि की रचना दोबारा होती है। इसी बात को यहाँ कहा गया है कि कल्प क्षय, कल्पों का क्षय होने पर मतलब महाप्रलय के समय सर्वभूतानि मामिकाम प्रकृतिम यान्ति, सारा प्राणी समुदाय मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। संपूर्ण प्राणी, भगवान कह रहे हैं संपूर्ण प्राणी मेरे अंश है और सदा मेरे में ही स्थित रहते हैं, परंतु वे प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ मैं और मेरे पद का संबंध करके जो कुछ कर्म करते हैं, उन कर्मों तथा उनके फलों के साथ उनका संबंध जुड़ता जाता है, जिससे वे बार बार जन्मते मरते रहते हैं। जब महाप्रलय का समय आता है जिसमें ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है और ब्रह्मा जी लीन हो जाते हैं,
उस समय प्रकृति के परवश हुए वे संपूर्ण प्राणी प्रकृतिजन्य संबंध को लेकर अर्थात अपने अपने कर्मों का लेखा जोखा लेके प्रकृति में लीन हो जाते हैं। और महासर्ग के समय क्या होता है, ये तो हुआ महाप्रलय के समय। महासर्ग के समय क्या होता है कि महासर्ग के समय प्राणियों का जो स्वभाव होता है, ये स्वभाव बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वभाव जो है, जैसे अध्यात्म की जब व्याख्या की गई थी तो अध्यात्म की व्याख्या में देहात्म भाव से लेके अहम ब्रह्मास्मि, ये सारा पूरा अध्यात्म है। मतलब प्राणी के जो अपने अपने भाव है, सबसे पहले क्या है, देहात्म भाव, मैं देह हूं, ये भाव है। यहां से जब हम चलते हैं उसके बाद साधना करते करते हम लोग पहुंचते हैं अहम ब्रह्मास्मि। तो ये पूरी क्रिया जो है अध्यात्म है, देहात्म भाव से लेके अहम ब्रह्मास्मि तक क्रिया पूरी अध्यात्म है। तो ये जो अपना अपना स्वभाव लेकर प्राणी समुदाय लीन हो जाता है। मतलब अभी कर्मों का चक्कर कटा नहीं है, कर्म अभी बाकी है, कर्म अभी बांधने वाले जो कर्म है वो अभी बाकी है। तो जब महासर्ग होता है तो जिसके जैसे जैसे कर्म होते हैं उसके हिसाब से भगवान उन प्राणियों का शरीर से संबंध करा देते हैं। यही महासर्ग के संबंध आता है कि जैसे जैसे कर्म हुए, जैसी जैसी हर एक प्राणी का स्वभाव हुआ, जैसा जिस भाव में वो स्थित है उसी भाव के अनुसार ही भगवान महासर्ग के समय उसका संबंध उसी प्रकार की योनियों में, उसी प्रकार के शरीरों से उनका संबंध करा देते हैं। क्योंकि अभी भी वो प्रकृति के परवश है, अभी तक वो प्रकृति की परिधि से बाहर नहीं आए। जब तक प्रकृति के परवश है तब तक ये सारी प्रक्रिया बार बार चलती है। और यही बात अगले श्लोक में भगवान स्पष्ट करें। तो भगवान क्या करते हैं, महाप्रलय के समय जिस प्रकार से कर्मों का लेखा जोखा लेके प्राणी समुदाय ब्रह्मा जी में लीन हुआ और ब्रह्मा जी अपने महाकारण परमात्मा में लीन हो गए। जब महासर्ग आया तो उल्टी प्रक्रिया चालू हो गई, जो लीन थे वो व्यक्त अवस्था में आ गए और उनका जिस प्रकार से उनका स्वभाव है उस प्रकार से उनको वो योनियों से भगवान संबंध करा देते। ठीक है, स्पष्ट हो गया। तो महाप्रलय में तो जीव स्वयं प्रकृति को प्राप्त होते हैं और उन्हीं तानि कल्पादो प्रसिजा में महासर्ग के आदि में मैं उनकी रचना कर देता हूं। और किस प्रकार से रचना करता हूं, उनके स्वभाव के अनुसार ही उनको वो योनियां प्राप्त हो जाती। ठीक है, पच्छे देती तो सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाता है, लीन हो जाते हैं। कब होते हैं, कल्पक्षय और पुनः तानि कल्पादो प्रसृजामि अहम, ये पच्छेद है। पुनः तानि कल्पादो प्रसृजामि, यहाँ यह संधि लगी है अहम। तो कल्पादो अहम पुनः तानि प्रसृजामि, कल्प के आदि में मैं उनको पुनः उनकी रचना कर देता हूँ। और रचना करने की क्रिया अभी आपको बतलाई। ठीक है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, सर्वभूतानि कौन्तेय कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। कल्पत्रये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। साथ लीजिए, सर्वभूतानि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं मामिकाम् कल्पत्रये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। बहुत सुंदर। अब ये कार्य भगवान कैसे करते हैं उस पर अगला श्लोक है। प्रकृतिम स्वामवस्थभ्य प्रकृतिं स्वामवस्थभ्य प्रकृतिम स्वामवस्थभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम्
भूतग्रामं कृष्णं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात् अवशं प्रकृतेर्वशात् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः इमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेः वशात् भूतग्रामं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात् विश्वनाथ पांडे जी आप हाथ उठा रहे हैं, बताइए। बहुत देर से उठा रहे हैं। विश्वनाथ पांडे जी आपने हाथ उठा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली छठवां जब श्लोक चल रहा था तब मेरे दिमाग में बात आई थी कि इस छठे श्लोक में भगवान ने एग्जाम्पल के साथ में दिया हुआ है, कितना बढ़िया तरीके से मतलब ये अपील ज्यादा करती है कि जैसे वायु जो है सर्वत्र आकाश में स्थित है, वैसे ही सारे प्राणी जो है हमारे में स्थित है। तो मतलब एक एग्जाम्पल देके बड़े जोर, ऐसा लगता है बहुत इसमें जोर दिया गया है इस श्लोक में। भगवान ने अपनी स्थिति के बारे में बताया है, लेकिन एक छोटा सा जो पहले 5वें में लिख दिया है कि मैं सब भूतों में स्थित नहीं हूँ, ये जो मना कर दिया है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आगे थोड़ा सा फिर बात लग जाती है। वो जो मना नहीं किया उन्होंने, आप इस तरह समझ लीजिए कि मैं सब में स्थित हूं लेकिन मैं उनसे निर्लिप्त हूं। और आपको वो जो कल जो 2 एग्जाम्पल देके समझाया गया था, नहीं वो समझ में आ रहा है सर, लेकिन जब तक संसार की लक्ष्मण का बहुत ज्यादा जोर देकर लिखा हुआ है कि सब प्राणी मेरे में स्थित है वैसे ही। हाँ। तो वो थोड़ा सा उसका कोई खास सीधे से बोल देता है नहीं हूँ। आप इतना समझ लीजिए कि भगवान सारे प्राणियों में स्थित है और सारे प्राणी भगवान में है। जब तक 2 सत्ता है, जब तक ये भाव रहेगा। और उन्होंने ये वायु का उन्होंने एक उदाहरण दिया है और उन्होंने कहा कि जैसे आकाश वायु से निर्लिप्त रहता है, आकाश वायु उसी में उत्पन्न होती है, वहीं स्थित रहती है और वहीं लीन हो जाती है, लेकिन आकाश इनसे निर्लिप्त रहता है। आकाश को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, ये निर्लिप्तता है। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि सारे प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं, परंतु मैं जो संरचना का कार्य है और जो प्रलय का कार्य है, इनसे मैं पूरी तरह से निर्लिप्त रहता हूँ। उसी भाव से वो श्लोक कहा गया है कि सारे प्राणी मुझ में स्थित हैं लेकिन वे नहीं है। तो किस तरह से है, किस तरह से नहीं है, इस बात पर चर्चा हो चुकी है। यहाँ निर्लिप्तता का भाव मुख्य है कि भगवान में सारे प्राणी होते हुए भी भगवान उनसे निर्लिप्त है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से वायु जो है आकाश में सदैव रहती है, लेकिन आकाश सदैव वायु से निर्लिप्त है। यहाँ पूरा निर्लिप्तता का भाव दिया हुआ है कि लिप्त नहीं होता है। जैसे निर्लिप्तता का क्या मतलब होता है? अगर आदमी लिप्त है तो जो गति, जैसे अगर हम पानी में चीनी घोल दें, ठीक है, तो अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो चीनी भी गर्म होगी। जो कुछ हम पानी का करेंगे वही उसके साथ होगा। निर्लिप्तता ये होती है कि जैसे अविनाशी और विनाशी 2 चीजों के योग से पूरा प्राणी समुदाय रचा गया है। तो उसमें शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरती, ये निर्लिप्तता है। शरीर का कुछ भी होता रहे, बालक हो, वृद्ध हो, बीमार हो, लेकिन उसका कोई भी असर आत्मा पर नहीं पड़ता है, यही निर्लिप्तता है। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि निर्लिप्त भाव से मैं सब में स्थित हूं। मैं वैसे स्थित नहीं हूं जैसे कारण कार्य की दृष्टि से जो हम स्थिति बतलाते हैं वैसे नहीं हूं। मैं निर्लिप्त भाव से स्थित, ये कहने का तात्पर्य। ठीक है आचार्य जी, जी। तो अन्य और व्यतिरेक तो नहीं बोलते इसी को? किसको? ये जो भगवान है और नहीं है, तो अन्य और व्यतिरेक जो बताया जाता है, नहीं, ये वो नहीं है। अन्वय और व्यतिरेक उसको बोलते हैं कि एक तरह से हम कहते हैं कि एक होता लॉजिक, एक होता रिवर्स लॉजिक। एक होता लॉजिक, एक होता रिवर्स लॉजिक। तो रिवर्स लॉजिक को यहाँ व्यतिरेक बोल देते हैं और लॉजिक को अन्वय कह देते हैं।
और अन्वय व्यतिरेक को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। एक चीज और पूछना है आचार्य जी, जो हाँ। ने कहा है कि महाप्रलय के बाद से फिर से आदमी आता है, तो मैं तो सोच रहा था अभी तक कि महाप्रलय के बाद जो भी हमारे प्रारब्ध है वो डिलीट हो जाते होंगे और नए तरीके से शुरू होगा, ऐसा नहीं है क्या? ऐसा नहीं है। महाप्रलय के साथ जिस जिस भाव से जो व्यक्ति लीन हुआ है, ठीक उसी उसी भाव, स्वभाव का मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया है कि स्वभाव क्या होता है। देहात्म भाव से लेके अहम ब्रह्मास्मि तक सब स्वभाव है। जिस जिस भाव से लीन हुआ है उसी उसी भाव में वो चला जाएगा, फिर आगे की यात्रा करेगा। ठीक सर, ठीक है, ठीक है। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। प्रकृतिम स्वाम सामवतीर्य अवध्य जामि पुनः भूतग्राममिमं रत्नम् अवशम प्रकृतिर्वशात्। भूतग्रामम् इमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। हाँ, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, ये भगवान अपने लिए कह रहे हैं कि प्रकृति को, स्वाम मतलब स्वाम प्रकृति, अपनी प्रकृति को अवष्टभ्य, वश में करके, अवष्टभ्य का अर्थ है वश में करके, पुनः पुनः विसृजामि, मैं बार बार रचना करता हूं। किसकी रचना करते हैं भगवान बार बार? वो अगले लाइन में कहा है, भूत ग्रामम इमम, ये दो पद निकलेंगे, कृत्स्नम, कृष्ण मतलब संपूर्ण, अवशम जो प्रकृतेः वशात अवशम, अवशम जो अवश है, जो स्वतंत्र नहीं है। और अवश क्यों है? प्रकृतेः वशात, क्योंकि वो प्रकृति के वश में है, इसलिए स्वतंत्र नहीं है। तो भगवान ने पहली लाइन में कहा कि मैं अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार रचना करता हूं, पुनः पुनः विसृजामि। अब किसकी रचना करते हैं? इमं कृष्णम भूत ग्रामम, इस पूरे प्राणी समुदाय की रचना करता हूं। और प्राणी समुदाय कैसा है? प्रकृतेः वशात अवशम, के प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हुए इस पूरे प्राणी समुदाय की मैं पुनः रचना करता हूं। कब करते हैं? कल्प के आदि में करते हैं, आप ये तो जानते ही। तो भगवान यहां कह रहे हैं प्रकृति, प्रकृति के वश में होने से, और यहाँ प्रकृति जो है वो षष्ठी विभक्ति है और ये व्यष्टि का सूचक है, ये व्यष्टि का वाचक है। महाप्रलय के समय सभी प्राणी अपनी व्यष्टि प्रकृति कारण शरीर में लीन हो जाते हैं, व्यष्टि प्रकृति समष्ट प्रकृति में लीन हो जाती है। ये आपके प्रश्न का भी उत्तर है पीएन पांडे जी। और व्यष्ट प्रकृति जो है वो समष्ट प्रकृति में लीन हो जाती है और समष्ट प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। ये जो है कल्पक्षय, जब महाप्रलय होती है तो उस समय इस तरह की प्रक्रिया हो। और जब भगवान का संकल्प होता है एको हम बहुश्याम, तो उस समय प्रकृति में एक हलचल हो जाती है। जो प्रकृति की जो अव्यक्त अवस्था है, प्रकृति की जो एक स्थिरता की अवस्था है, उसमें अस्थिरता आ जाती है। और संतों ने कहा है बिल्कुल ऐसी स्थिति होती है जैसे जब हम दही को भिगोते हैं, जब हम दही को भिगोते हैं तो ऊपर छाछ आ जाती है और नीचे मट्ठा रह जाता है। तो जो ऊपर नहीं, उल्टा है, आप तो हाँ हाँ कर रहे हैं, नीचे छाछ रह जाती है, ऊपर मक्खन आता है। हाँ सर, ऊपर मक्खन आता है, हम कहते हैं आज छाछ कहाँ ऊपर भेज रहा है। मैंने कहा देखो कितने लोग हाँ हाँ करते हैं। नहीं, मेरे को तो अनम्यूट करने में टाइम लग गया। ये लोग करते हैं ना सर, हम लोग करते नहीं, ऊपर देखते ऊपर मक्खन आ जाता है, छाछ नीचे रह जाती है। बात इसको समझ हम इस तरह समझते हैं कि जो मक्खन है वो सतोगुण है, छाछ जो है वो तमोगुण है, और जो भिगोने की क्रिया है वो रजोगुण। एक उदाहरण के लिए संत लोग कहते हैं। तो इसी प्रकार से जब प्रकृति में जब क्षोभ होता है, प्रकृति में जब हलचल होती है, जैसे दही भिगोया जाता है उसमें हलचल होती है,
उसी तरह से जब प्रकृति में हलचल होती है तो ये तीनों गुण जो है अलग हो जाते हैं। सतोगुण अलग हो जाता है, रजोगुण अलग हो जाता है और तमोगुण अलग हो जाता है। और इन तीनों गुणों की सहायता से ही पूरे संसार की, पूरी सृष्टि की रचना की जाती है। तो यहाँ कहते हैं प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य वृषजामि पुनः पुनः। तो इस प्रक्रिया से भगवान बार बार प्रकृति की रचना करते हैं। और भूत ग्रामम इमं कृष्णम अवश्यम प्रकृते है वशात। तो ये जो प्रकृते है वशात अवश्यम, प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हुए इमं कृष्णम भूत ग्रामम, इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की कल्पों के आदि में स्वाम प्रकृतिम अवष्टभ्य, अपनी प्रकृति को वश में करके पुनः पुनः वृषजामि, मैं बार बार उनकी रचना करता रहता हूँ। कब तक ये रचना चलती है? जब तक कि वो प्रकृति के परतंत्रता से बाहर नहीं आ जाता। और प्रकृति के परतंत्रता से कब बाहर आता है? जब वो ये समझ लेता है कि ये प्रकृति मेरी नहीं है, ये माया मेरी नहीं है, ये भगवान की माया। जब ये स्पष्ट हो जाता है, दृढ़ता से मान लेता है, तो प्रकृति की परिधि से बाहर आ जाता है। और फिर उस पर ये जो प्रकृति का वश नहीं चलता है तो वो स्वतंत्र हो जाता है, उसकी स्थिति स्वतः परमात्मा में हो। ठीक है। ये जीव महाप्रलय के समय प्रकृति में लीन हुए थे। ये जीव महाप्रलय के समय प्रकृति में लीन हुए थे, तो तत्वतः प्रकृति का कार्य प्रकृति में लीन हुआ था और परमात्मा का चेतन समुदाय परमात्मा में लीन हुआ था। परंतु ये चेतन समुदाय अपने गुणों और कर्मों के संस्कारों को साथ लेकर ही परमात्मा में लीन हुआ था। इसलिए परमात्मा में लीन होने पर भी वो मुक्त नहीं हुआ। यही बात आप पूछना चाह रहे थे बीएन पांडित जी। बिल्कुल। तो यहाँ ये बात समझने की है कि भगवान उन्हीं जीवों की रचना करते हैं जो व्यष्टि प्रकृति के साथ मैं और मेरा करके प्रकृति के वश में हो गए। व्यष्टि प्रकृति के परवश होने से ही जीव समस्त प्रकृति के परवश होता है, और प्रकृति के परवश न होने से महासर्ग में उसका जन्म नहीं होता है, क्योंकि वो मुक्त हो चुका है। आचार्य जी, एक प्रश्न उठता है कि यदि जो है जितने भी जीव आत्मा है, ये जीव जो है सब भगवान में लीन हो जाते हैं प्रलय के समय, और फिर कल्प के शुरू में फिर वो प्रकट हो जाते हैं, तो आबादी क्यों बढ़ती रहती है? ये मल्टीप्लाई क्यों होते रहते हैं हम लोग? हमारी वो आबादी जो है वो एक स्थिर क्यों नहीं रहती? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप ये समझिए कि कलयुग के अंदर थोड़ी विशेष सुविधाएं भी हुई है भगवान ने, इसलिए कलयुग में सबसे ज्यादा आबादी बढ़ती है। कलयुग में विशेष सुविधा क्या हुई है कि थोड़ा सा नाम ले लो, भजन कर लो, कीर्तन कर दो, तो मनुष्य योनि मिल जाती है। तो उसी प्रकार से जिनको सतयुग के स्टैंडर्ड से या त्रेता युग के स्टैंडर्ड से जो मनुष्यतर मतलब जो निम्न योनियों में जाना चाहिए था, शायद वो मनुष्य योनि में चले जाते हैं कंसेशन की वजह से। इसलिए हमें दिखता है कि मनुष्यों की आबादी बढ़ गई या दूसरे कुछ जीवों की आबादी बढ़ गई, कुछ जीव लुप्त हो गए। ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है, और ये पूरी प्रक्रिया जो चलती है इसके अंदर आप ये नहीं कह सकते हैं कि सब सारे जीवों की आबादी बढ़ गई, ऐसा हम नहीं कह सकते। कुछ की बढ़ सकती है, कुछ लुप्त हो जाते हैं, कुछ की घट सकती है, ये पूरी प्रक्रिया चलती है। ओवरऑल संख्या वो उतनी रहती है, ओवरऑल संख्या उतनी रहती है, ये भी हम नहीं कह सकते हैं। वो इसलिए नहीं कह सकते हैं कि अल्टीमेटली जो जीव है क्या है, तो परमात्मा का ही स्वरूप। अब उस परमात्मा के स्वरूप में उसके कितने अंश हुए ये तो परमात्मा ही जाने, और कितने अंश कहाँ गए, कुछ कितने मनुष्य योनि में गए, कितने अंश जो है वो अन्य योनियों में गए, ये तो परमात्मा ही जाने। लेकिन ये घटबड़ जो है ये प्रकृति का ही हिस्सा है, और प्रकृति अपने हिसाब से काम करती रहती है। धन्यवाद।
जी जी इसका मतलब ये हुआ कि जो परमात्मा के अंश रूप सर्वभूतान है सारी यूनियों में, उनकी संख्या कांस्टेंट है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं, हाँ। ऐसा नहीं कह सकते। जैसे एक बड़ी चीज है, अब मैं मतलब फिजिकल एग्जांपल दे रहा हूं, एक से बड़ा बर्फ का टुकड़ा है, उसके आप कितने ही टुकड़े कर सकते हैं। आप आप 1 लाख भी कर सकते हैं, 1,000 भी कर सकते हैं, और उन टुकड़ों की अलग अलग सत्ता का अनुभव उनको करा सकते हैं। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन ये हम प्रकृति में देखते हैं कि कुछ प्रजातियां बढ़ती हैं, कुछ प्रजातियां लुप्त होती है, ये तो हमें पता है। कभी कहते हैं कि भाई चीता लुप्त हो रहा है, चलो इसको बचाओ बचाओ। कभी कहते हैं कि ये फलानी चीज बहुत बढ़ गई है, इसको घटाओ घटाओ, मच्छर बहुत बढ़ गए मारो, कीमत बहुत बढ़ गई मारो। लेकिन तो ये जो प्रकृति की क्रिया है कि कुछ प्राणी, अच्छा ये प्राणी जो है वो घटते बढ़ते जो है, उस पर वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। कि वातावरण जिनके अनुकूल होता है वो प्राणी बढ़ जाते हैं, जिनके वातावरण प्रतिकूल होता है वो धीरे धीरे घटके और अनेक लुप्त भी हो जाते हैं। आज डायनासोर देखने को नहीं मिलता है, किसी जमाने में तो रहा होगा, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कांस्टेंट रहती है, और ना ही हम ये एक प्रक्रिया जो हम प्रकृति में देखते हैं कि कुछ प्राणी बढ़ते हैं, कुछ प्राणी घटते रहते हैं। ये प्रक्रिया हम लोगों के अनुभव में। जी 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 ठीक है, आगे तो गुरुजी कल हम एक चीज देख रहे थे डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पे, टूर टू इन्फिनिटी। तो वो जो था वो मुझे पूरा यही गीता ही दिख रही थी। क्या चीज क्या दिख रही है? इन्फिनिटी। तो वो कह रहे थे कि चाहे कितना भी करिए कोई चीज कभी खत्म नहीं होती, कीप ऑन एडिंग 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 एडिंग, कुछ भी करते रहिए और अंत में उसका निष्कर्ष निकलता है जीरो। और संसार भी एक बड़ा जीरो है। तो वैसे ही इसमें जो दिखाया था कि इसमें आदमी विलय होता है प्रलय काल में, ऐसे आदमी चला गया, फिर वही आ गया, उसी गोल 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 गोल। पुनः पुनः। और हम लोगों की जो यात्रा है वो फाइनाइट से इन्फिनिटी की ही यात्रा है। हाँ, वो इन्फिनिटी ही है। हाँ, हम लोग वी आर मूविंग फ्रॉम फाइनाइट टू इनफाइनाइट, यही साधना है, यही यात्रा है। क्योंकि जो परमात्मा है वो इनफाइनाइट है, और हम लोग जो है वो बहुत ही क्षुद्र है, बहुत फाइनाइट है, समझ ही नहीं सकते। तो हम लोगों की यात्रा जो फाइनाइट से इनफाइनाइट की ही यात्रा बनेगा। जी ठीक है, चलिए साथ साथ लीजिए। प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृष्णम् अवशा प्रकृतिर्वशात्। किसी माइक से, पंडित जी आपके माइक से और आ रहा है, पंडित जी बंद कर दो। अब भगवान कहते हैं कि भी सारा काम मैं करता हूँ, प्रकृति की रचना करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बनता नहीं हूँ। तो क्यों नहीं बनता हूँ वो भगवान अगले श्लोक में बतला रहे हैं। और ये श्लोक हम सबके लिए है कि अगर हमें नहीं बनना है तो हमें वही करना है जो भगवान कर रहे हैं। न च माम तानि कर्माणि न च माम तानि कर्माणि धनंजय वदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। न च कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। वदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, तानि कर्माणि, कौन सा सृष्टि रचना रूप जो कार्य करते हैं वो जो कर्म है, माम न निबध्नन्ति, वो मुझे नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? अगली लाइन में स्पष्ट किया है, उदासीन वद आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। क्योंकि हे धनंजय, तेषु कर्मसु,
उस शस्त्र रचना आदि कर्मों में असक्तम अनासक्त च उदासीनवत उदासीन की तरह आसीनम रहते हुए माम तानि कर्माणि नानि बंधन्ति, वो मुझे वे कर्म नहीं मानते, क्योंकि मैं अनासक्त होकर सारे काम करता हूँ, निर्लिप्त सारे काम करता हूँ, इसलिए वो सारे कर्म मुझे नहीं मानते। सृष्टि की रचना रूप की जो कार्य है, इसमें भी मैं निर्लिप्तता से करता हूँ, अनासक्त भाव से करता हूँ, उदासीनवत उदासीन की तरह, जैसे तटस्थ होता है ना, तो उदासीन की तरह मैं काम करता हूँ। मतलब जो भी भगवान के जो नियम है, जो भगवान का संविधान है, उस हिसाब से सारे कर्म होते हैं। भगवान की उसमें बिल्कुल भी लिप्तता नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, इसीलिए भगवान ने कहा वो कर्म मुझे नहीं मानते। इसी प्रकार से अगर हमारे कर्म भी अनासक्त भाव से होंगे तो वो कर्म हमें भी नहीं मानेंगे। ये संदेश दिया गया है इस श्लोक के अंदर। बच्चे देख लीजिए, न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति। अशोक मिश्रा जी माइक म्यूट कर रहे। निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवत उदासीन उदासीनमन उदासीनवत आसीनम, माँ में हल लग गया, असक्तम, 3 पद निकलेंगे, उदासीनवत आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु, क्योंकि मैं उनमें अनासक्त होकर, आसक्ति से रहित होकर और उदासीन की तरह मैं उन कर्मों को करता हूँ, इसलिए तेषु माम तानि कर्माणि न निबद्धन्ति, वो कर्म मुझे नहीं मानते। ठीक है, तो ये जो पूरी कार्यवाही जो पिछले श्लोकों में कही है कि महासर्प के समय मैं उन प्राणियों का उनके स्वभाव के अनुसार उन योनियों में इस तरह से मैं उनका संबंध करा देता हूँ, तो ये सारा काम जो है भगवान अनासक्त भाव से करते हैं, उदासीन की तरह करते हैं, इसलिए वो कर्म उन्हें नहीं मानते। ठीक है, न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु, उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। गड़बड़ हो गया। अच्छा, उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु, उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। ये कर्म मेरे को नहीं मानते क्योंकि उन कर्मों और उनके फलों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसा कहकर भगवान मनुष्य मात्र को यही शिक्षा देते हैं कि कर्म बंधन से छूटने की युक्ति बताते हैं कि जैसे मैं कर्मों से आसक्त न होने से बनता नहीं हूं, ऐसे ही तुम लोग भी कर्मों और उनके फलों में आसक्ति न रखो, तो ये कर्म करते हुए भी उनसे बंधोगे नहीं। ठीक है, एक बार साथ साथ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। प्रकार से भगवान ने पिछले श्लोक में आसक्ति का निषेध कर दिया, अनासक्त भाव की बात कही। अगले श्लोक में वो कृतित्व अभिमान का निषेध करते हैं, क्योंकि कृतित्व अभिमान का जो निषेध है, कर्तापन का अभिमान का जो निषेध है कि मैं करता हूँ, इस चीज का भगवान यहाँ निषेध कर रहे हैं। अगले श्लोक, मया अध्यक्षेण प्रकृति मया अध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय हेतुनानेन कौन्तेय परिवर्तते जगति परिवर्तते। मया दक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् मया दक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते।
ज्ञानेन कौन्तेय जगति परिवर्तते। मया अध्यक्षेण, मया अध्यक्षेण, दो पद निकलेंगे इसमें से। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति, ये जो प्रकृति है, सूयते रचना करती है, सचराचरम, अचर सहित चर मतलब है चर अचर प्रकृति पूरी सृष्टि की रचना करती है। हेतुना अनेन, अनेन हेतुना, इसी हेतु से, ये दोनों में तृतीया है, अनेन और हेतु। कौन्तेय, एक कौन्तेय, जगत विपरिवर्तते, जगत के अंदर हर प्रकार का, अनेक प्रकार का विपरिवर्तते, परिवर्तन होता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं प्रकृति ही मया अध्यक्षेण सचराचरम सूयते, सूयते मतलब रचना कर, कि प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। प्रकृति ही मया अध्यक्षेण सचराचरम सूयते। और कहते हैं हे कौन्तेय, अनेन हेतुना जगत विपरिवर्तते, इसी हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। प्रकृति परिवर्तनशील है और रचना प्रकृति कर रही है। और प्रकृति क्या है? भगवान की एक शक्ति। जैसे शक्तिमान से शक्ति अलग नहीं है, उसी प्रकार से भगवान से प्रकृति अलग नहीं। मेरी ही सत्ता स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति चर अचर जड़ चेतन आदि भौतिक सृष्टि रचती है। जैसे बर्फ का जमना, हीटर का जलना, ट्राम और रेल का आना जाना, लिफ्ट का चढ़ना उतरना, हजारों मील दूरी पर बोले जाने वाले शब्द का सुनना, हजारों मील दूरी पर होने वाले नाटक आदि को देखना, शरीर के भीतर का चित्र लेना, ये अनेक प्रकार की जो है अल्प समय में बड़े से बड़ा हिसाब कर लेना आदि, ये सब कार्य विभिन्न विभिन्न यंत्रों के द्वारा होते हैं। परंतु सभी यंत्रों में शक्ति बिजली की होती है। बिजली की शक्ति के बिना ये यंत्र स्वयं काम नहीं कर सकते, क्योंकि इन यंत्रों में बिजली को छोड़कर कोई सामर्थ्य नहीं। तो भगवान की यहाँ उपमा दी गई है बिजली से, ये समझाने के लिए कि बिजली से उपमा, जैसे बिजली की जो सामर्थ्य है वो वैसे नहीं प्रकट होती है, बिजली की सामर्थ्य प्रकट होती है इन यंत्रों के माध्यम से। इसी प्रकार से भगवान की जो शक्ति है, वो जिस प्रकार से बिजली की जो सामर्थ्य शक्ति हो मशीनों के माध्यम से प्रकट होती है, तो भगवान की जो शक्ति है वो प्रकृति के माध्यम से प्रकट होती है। इस चीज समझने की यहाँ उदाहरण दिया गया है कि बिजली की शक्ति वैसे प्रकट नहीं है, हमें ये भी नहीं पता लगता है कि इस तार में बिजली है कि नहीं है, और छूने बात अलग है, लेकिन छूना ठीक नहीं है, तो हमें ये भी नहीं पता लगता है। तो उसकी शक्ति कहाँ प्रकट होती है? यंत्रों के माध्यम से। ठीक उसी प्रकार से भगवान की जो शक्ति, जो प्रकृति है, वो कैसे प्रकट होती है? सृष्टि के माध्यम से, सृष्टि की रचना करने माध्यम से भगवान की जो शक्ति है, प्रकृति, वो प्रकट होती है। अनेन हेतुना जगत विपरिवर्तते, इसी हेतु से संसार में परिवर्तन हो रहा है। संसार का परिवर्तन क्या होता है? अनेक लोग हैं, अनेक योनियां हैं, जीव अनेक लोकों में, अनेक योनियों में घूमता रहता है जब तक कि वो प्रकृति के परवश में होता है। तो इसी अनेन हेतुना, इसी हेतु से जगत में परिवर्तन हो रहा है। अर्थात जो विविध परिवर्तन होते हैं, कभी किसी लोक में, कभी किसी लोक में, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, तात्पर्य हुआ कि भगवत प्राप्ति के बिना उन प्राणियों की कहीं भी स्थायी स्थिति नहीं है। अपने माइक म्यूट कर रहे हैं, बंद कर दिया जाए। माइक म्यूट करें, माइक म्यूट कर लें कि बहुत शोर आ रहा है किसी माइक से। भगवत तिवारी जी के से आया था। हाँ, ये कार्यवाही फिर मुझे करनी पड़ती है, कि करके म्यूट करना पड़ता है। इसी हेतु से
जगत में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि प्रकृति जो रचना कर रही है वो भी परिवर्तनशील है और जिसकी रचना हो रही है वो भी परिवर्तनशील है। तो इसी हेतु से जगत में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, चलिए इसको, आज समय हो गया काफी, इसका अगले सत्र में भी हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो कल जो है ये सुबह का सेशन नहीं होगा, क्योंकि कल शाम को ज्ञान संगम है 5 से 7 बजे तक, और इस ज्ञान संगम का मुख्य आकर्षण है कि डॉक्टर टंडन भी इसमें एक वक्ता के रूप में है। डॉक्टर टंडन का विषय है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनमें जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनका क्या समाधान है, ये इम्पोर्टेंट विषय है, इस पर डॉक्टर टंडन का वक्तव्य है। तो और दूसरे हमारे जो वक्ता हैं वो एक बहुत बड़े अच्छे विद्वान हैं वाल्मीकि रामायण के, ओमकार जी, ओमकार नारायण भारद्वाज, आप कई बार उनको सुन चुके हैं। तो वाल्मीकि रामायण के रहस्य, ये उनका विषय रहेगा। तो ये दो कल शाम को जो ज्ञान संगम का कार्यक्रम है तो उसमें ये दो विषय हैं और ये दो वक्ता हैं। तो ये इंटरेस्टिंग होना चाहिए। मेरा सभी से निवेदन है कि आप कल शाम को 5 से 7 के बीच में जुड़कर इन वक्तव्यों से लाभ उठाइए। ठीक है, तो कल सुबह का सेशन नहीं है, शाम को हम लोग ज्ञान संगम में मिलेंगे। और मिश्रा जी कल सतीश मिश्रा जी, जी जी जी, कल 10 बजे मीटिंग रख लीजिए। ठीक है, ओके, ठीक है, सूचित कर दीजिए प्लीज। ओके, ठीक है, आज यहीं तक। सहदेव जी आपने तो सुन लिया है? नोट कर लिया। हाँ, नोटेड। तो काफी लोग तो सूचित हैं। और हमारे डॉक्टर टंडन जी मौजूद हैं इस ग्रुप में। डॉक्टर टंडन तो हमारे वक्ता के रूप में रहेंगे, लेकिन हमारी कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, तो वो भी 10 बजे जुड़ने की कृपा करें। चलिए, शांति पाठ सहदेव जी। शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे भवन्तु भद्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः।